बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। देयर वाज अ लिटिल चैलेंज, तो हमने कहा शायद हमारी तरफ से अगर कोई है तो हमने रीस्टार्ट, मेरी टीम ने मुझे कहा कि कर लेते हैं। आई होप नाउ वीडियो एंड वॉइस बोथ आर ओके। सब ठीक चल रहा है? आर यू हैप्पी, एक्साइटेड, मोटिवेटेड, लर्निंग? दैट इज ब्रिलियंट, आई लाइक दैट। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि स्ट्रेस और एंगर को मैनेज करने के लिए आपने अपनी तवक्कुआत को मैनेज करना है। जब आप किसी से बहुत गैर ज़रूरी तवक्कुआत लगा लेते हैं और वो पूरी नहीं होती तो परेशानी भी होती है और गुस्सा भी आपको उस शख्स पर आता है। तो आप अपनी तवक्कुआत को मैनेज करने की, रीजनेबल करने की, कंट्रोल करने की आदत डालिए। तमाम दुनिया को बदलने का ठेका छोड़ देना चाहिए और अपने आप को बदलने का ठेका ले लेना चाहिए, विच इज़ प्रैक्टिकल। बहुत आसान है अपने आप को फोकस करना। एक शख्स को अगर आप चेंज नहीं कर सकते तो पूरी दुनिया को कैसे चेंज किया जा सकता है। तो अपने आप को आपने कहना है कि आई विल चेंज माई सेल्फ, आई विल स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम माई सेल्फ। वैसे भी वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। हर अच्छा काम अपनी ज़ात से शुरू होता है। सो आई होप कि अब हमारी वीडियो और आवाज़ ठीक आ रही है। अगर ठीक आ रही है तो ज़रा कमेंट्स में लिखिए ऑल ओके। कमेंट्स में लिखें ऑल ओके ताकि मुझे पता चले कि सब ठीक है, हर चीज़ बेहतरीन जा रही है। Is video and voice okay now? All okay. Okay, well done. Thank you. तो तीसरा पॉइंट है मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस, और जो फोर्थ पॉइंट है वो है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। जब भी आप, मिसाल के तौर पे आपने पहुंचना था कहीं जल्दी किसी दूसरे शहर और आपकी बस का टाइम था 5 बजे और आप ड्यू टू वन रीजन ऑफ दी अदर लेट हो गए और वहां जब पहुंचे तो वो बस जा चुकी थी। अब बजाय परेशान होने के और रोने धोने के कि वो बस मेरी निकल गई, बस मेरी निकल गई, फौरन सोचें कि अब कहाँ से मुझे बस मिल सकती है 5:30 की, कहाँ से मैं फौरन बैठूं ताकि मैं पहुंचूं तो सही ना, कम से कम चलो आधा घंटा आगे हो गया होगा। तो फौरन भागेंगे, दौड़ेंगे अगर आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हैं। लेकिन अगर आपका प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंडसेट है तो आप तो डेबू में ही बैठे रहेंगे या उसी बस के इंतजारगाह में ही आप 2 घंटे बैठ के हो क्या हो गया, लेट हो गया, क्या होगा। तो फौरन देखें अगली बस उस जगह पे कितने बजे है। अगर उस जगह नहीं है तो दूसरी जगह, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं। और जब आप हल ढूंढेंगे तो कोई ना कोई हल आपको मिल ही जाएगा। वो कहते हैं कि जो रास्ते ढूंढने निकलते हैं उन्हें रास्ते मिल ही जाते हैं। शर्त यह है कि मंजिल का पता हो और मंजिल पे पहुंचने का फैसला आपने कर लिया हो। अगर आपने मंजिल पे पहुंचने का फैसला कर लिया हुआ है तो आपने रास्ते खुद ही आपको मिल जाएंगे। सो आई आस्क यू टू बिकम अ सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन। सोल्यूशन ओरिएंटेड बनिए, हर वक्त हल ढूंढिए, फाइंड सॉल्यूशंस। तलाश कीजिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या हल हो सकता है, और आप सॉल्यूशन सीकिंग मशीन बन जाएं। आपको हर तरफ हल ही नजर आएंगे। इस कायनात में सॉल्यूशंस फैले हुए हैं हर तरफ, सॉल्यूशंस ही सॉल्यूशंस हैं, लेकिन मिलते किसको हैं? जो सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। और इस दुनिया में प्रॉब्लम्स भी फैले हुए हैं, हर तरफ प्रॉब्लम्स मिलेंगे आपको। किसको मिलेंगे? जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड शख्स। तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड शख्स को प्रॉब्लम्स मिलेंगे, सॉल्यूशन ओरिएंटेड शख्स को सॉल्यूशन मिलेंगे। तो स्ट्रेस का रेमेडी है, स्ट्रेस का इलाज ये है कि आप अपनी नजर मरकूज कर दीजिए हल पर। अगर प्रॉब्लम पे नजर मरकूज रहेगी आपकी तो स्ट्रेस रहेगी, बाकी रहेगी, परेशानी रहेगी, गुस्सा भी आएगा। लेकिन अगर आप अपनी तवज्जो का मरकज चेंज कर दें और आप हल की तरफ अपनी पूरी फोकस कर दें तो हल नजर आना शुरू हो जाएंगे।
अगर आप ये सोच रहे हैं अब तो महीने ही 2 रह गए हैं पेपर, अब क्या, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो स्ट्रेस आ जाएगी कि टाइम बड़ा कम रह गया। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं 2 महीने में मैं क्या बेस्ट कर सकता हूँ, तो हल सोचना शुरू कर देंगे आप कहेंगे शुक्र है 2 दिन नहीं 2 महीने रहते हैं अभी तो आप फौरन कहेंगे 2 months इज एनफ टाइम, लेट्स डू माय बेस्ट। आप कहेंगे मुझे अपना बेस्ट करना चाहिए, अपना बेहतरीन करना चाहिए, अपना रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी देना चाहिए। तो सॉल्यूशन ओरिएंटेड आपने माइंडसेट डेवलप करना है। एक जॉब आप करते थे, वहां जॉब से आपको फायर कर दिया, निकाल दिया, तो फौरन आप सोल्यूशन ढूंढने बजाय रोने धोने के अगला सोल्यूशन, व्हाट इज नेक्स्ट सोल्यूशन, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग टू डू। इम्तिहान दिया था, फेल हो गए आप, तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं रहना, आपने फौरन सोचना है अब क्या सोल्यूशन है, अगला कैसे करना है, कैसे तैयारी करनी है, प्रेपरेशन कैसे करनी है। तो बिकम सोल्यूशन ओरिएंटेड। तो कमेंट्स में लिखिए आई एम सोल्यूशन ओरिएंटेड। कमेंट्स में लिखिए आई एम सोल्यूशन ओरिएंटेड, आई एम सोल्यूशन ओरिएंटेड, कि मैं हल सोचता हूं, मैं हल पे फोकस रखता हूं। सो आई एम सोल्यूशन ओरिएंटेड। My team will tell when comments come. I am solution oriented. ये आपने अपने आप से कमिटमेंट करनी है कि ये मैंने हैबिट डेवलप करनी है, ये हैबिट डेवलप करने से आएगी। ओके, आई एम सोल्यूशन ओरिएंटेड, वेल डन, यू आर। जो आप माइंडसेट डेवलप करेंगे वैसा ही आपका माइंडसेट डेवलप होता चला जाएगा। थोड़ा मशक कीजिए आप, शुरू में कई मरतबा मुश्किल होती है, लेकिन फिर हर मुश्किल के बाद आसानी है। जब कभी आप नई नई बिरयानी पकाने की कोशिश करते हैं तो कई मरतबा बिरयानी ख़राब हो जाती है, कभी नमक ज़्यादा, कभी मिर्चें कम, कभी मिर्चें ज़्यादा, कभी नमक कम, कभी कुछ हो जाता है, कभी ज़्यादा पक जाते हैं, कभी कच्चे रह जाते हैं बिरयानी के चावल, कभी चिकन ज़्यादा पक जाता है, कभी चिकन कच्चा रह जाता है। तो अभी आप आदत बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, लेकिन जब आप थोड़ा अरसा प्रैक्टिस करते रहते हैं तो एक वक्त आता है जब आपको फिर ना नमक मापना पड़ता है, ना मिर्चें पैमाइश करनी पड़ती हैं, आप वैसे ही डालते हैं और सब बेहतरीन चलता है, क्योंकि उस वक्त आपकी वो आदत पक्की बन चुकी होती है। तो शुरू में जब आप सोल्यूशन ओरिएंटेड बनेंगे तो कुछ मुश्किल होगी, कुछ डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपको ये आदत पड़ जाएगी, फिर आप ऐसे ठक 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 सोल्यूशन, ओ सोल्यूशन, आपको ऐसे ऐसे सोल्यूशन मिलना शुरू हो जाएंगे। सो वेल डन, ऑल ऑफ यू आर सोल्यूशन ओरिएंटेड, यू आर, दैट इज द पॉइंट नंबर 4, सोल्यूशन ओरिएंटेड। पहला पॉइंट था एक्सेप्ट रियलिटी, दूसरा पॉइंट था चेंज योर थॉट्स, तीसरा पॉइंट है मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस, और फोर्थ पॉइंट है सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड। तो आपने हमेशा सोल्यूशन ओरिएंटेशन रखनी है। डोंट थिंक अबाउट द डिफिकल्टीज, थिंक अबाउट द पॉसिबिलिटीज। डोंट थिंक अबाउट व्हाट इज डिफिकल्ट, थिंक व्हाट इज पॉसिबल। ये मत सोचे मुश्किल क्या है, ये सोचे मुश्किल तो है, अब क्या मुमकिन है, इस मुश्किल को आसानी में कैसे तब्दील किया जा सकता है। What is the way, रास्ता क्या है, कौन सा रास्ता है जिससे मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकता हूँ। आप मंजिल पे चले थे, सामने देखा ट्रैफिक ब्लॉक थी, तो फौरन आपने अपने आप से पूछा कौन सी गली, कौन सा कट, कौन सा रास्ता, कौन सा और तरीका, वो तरीका अप्लाई किया आपने। वहां कोई मुश्किल थी, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, 10वां तरीका। कीप फाइंडिंग वेज एंड यू विल फाइंड। स्टेप नंबर 6, छठा स्टेप, स्टार्ट विद एंड इन माइंड। स्टार्ट विद एंड इन माइंड। जब भी परेशानी, गम, तकलीफ, गुस्सा आ जाए तो याद रखें स्ट्रेस और गुस्सा इंटरलिंक्ड है, ये बहन भाई हैं। जब परेशानी होती है तो गुस्सा भी आता है, और गुस्सा आता है तो परेशानी भी आती है। ये दोनों देर इंटरलिंक्ड, इसलिए मैं इनको इकट्ठा एड्रेस कर रहा हूं। दे आर इंटरलिंक्ड। तो स्टार्ट विद द एंड इन माइंड। मसलन अगर आपको स्ट्रेस ज्यादा, आप किसी चीज की ले लें, किसी वाक़े की ले लें, किसी के रवैये की ले लें, किसी की को बात करने की ले लें, किसी नाकामी की ले लें,
किसी हादसे की ले लें, किसी बीमारी की ले लें, तो क्या होगा जब आप उसको सर पे सवार कर लेंगे परेशानी को, तो वो जो चीज है वो बढ़ जाएगी। बीमारी को सर पे सवार कर लें, बीमारी बढ़ जाएगी। तकलीफ को सर पे सवार कर लें, तकलीफ बढ़ जाएगी। तो जिस सिचुएशन को सर पे सवार करेंगे वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो आपने एंड को माइंड में रखना है। मसलन आप कहें अगर मैं परेशान रहा यही परेशानी में 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन, तो क्या एंड होने का इम्कान है? हॉस्पिटल जा सकता हूँ, ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है, बीपी हाई हो सकता है। अगर बीपी हाई हो गया फालिज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। ये एंड आप चाहते हैं? ये तो नहीं आप चाहते। तो अगर ये एंड आप नहीं चाहते तो फिर आपने कहना है कि फिर मुझे अपने आप को बेहतर करना है और मुझे स्ट्रेस में नहीं रहना। एंड तक पहुंचना है आपने। गुस्सा आ गया आपको, आपने कहना है मैंने अगर सड़क पर गुस्सा आ गया, वो दूसरे शख्स ने मोटरसाइकिल मार दी है, गाड़ी लग गई है, तो अगर मैंने ज्यादा गुस्से का इजहार किया, मैं बहुत एक थप्पड़ मारा, वो कहीं मुझे 2 4 10 थप्पड़ ना मार दे, वो कहीं ज्यादा ताकतवर आदमी हो मुझे जेल ना भेज दे। और अगर आप जेल चले गए तो ये एंड है। ये कैसा एंड है? यू डोंट लाइक। आप कह रहे थे मेरी बत्ती गाड़ी की मोटरसाइकिल की उसने तोड़ दी है, मैं नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा अभी तो मैंने सिर्फ तेरी गाड़ी की बत्ती तोड़ी है, अब तेरे मैं 32 भी तोड़ दूंगा, आ जा जरा। तो आप फौरन कहें नहीं भाई मैंने गुस्से में नहीं आना, मैंने नहीं एंग्री मैन बनना, क्योंकि मुझे 32 बहुत प्यारे हैं अपने। ऐसे ना हो, बत्ती तो 2-3 हज़ार रुपए की है, तो 32 ये तो बहुत कीमती है, इसकी तो कोई प्राइस नहीं, और फिर रिस्पेक्ट भी नहीं रही वहां आपकी। तो गुस्से में आपने अपने आप पर काबू कैसे पाना है, स्ट्रेस पर काबू कैसे पाना है? जब आप एंड को सोच लेंगे, एंड स्टार्ट विद द एंड इन माइंड, एंड ज़हन में ले आना। अभी मिसेस के साथ आप गुस्से में बातें कर रहे हैं, अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, खुदा न खास्ता अगर गुस्सा ज्यादा आ गया आपको और आप बेकाबू हो गए और आपने चंद अल्फाज इस्तेमाल कर दिए, तो उम्र भर के रिश्ते खत्म हो जाएंगे आपके। तो आपने ये एंड सोचना है। तो अब एंड सोचने के बाद अगर आपको लगे ये एंड तो बहुत बुरा है और मैं ये एंड नहीं चाहता, तो फिर फौरन अपने गुस्से पर काबू पाने की कोशिश कर लेनी है। ये बात अगर समझ आ रही है तो आप लिखें कमेंट्स में आई एम हैप्पी। कमेंट्स में लिखें आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। कमेंट्स में लिखिए आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। कमेंट्स में लिखिए आई एम हैप्पी। We are watching your comments as well. Write in comments I am happy. Okay, very good. Well done. You are happy. Happiness is a blessing. Happiness is a great blessing. तो स्टेप नंबर 5 ये है, स्टेप नंबर 5 है स्टार्ट विद द एंड इन माइंड। स्टार्ट विद द एंड इन माइंड। जो भी पेरे में नुक्ता पिछला जिसने सुना है वो लिखे आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। जब भी आप एंड को सोच लेंगे ना, तो आप गुस्से पर काबू पाना आसान हो जाएगा। मीटिंग आपकी नई मुखाकी अच्छी नहीं गई, मीटिंग में किसी ने एतराज कर दिया आप पर कि ये क्या प्रोडक्ट ले आए हो, क्या सर्विस ले आए हो, तो आइडिया गैर इस्लामी है, गैर शरई है, और आपको गुस्सा आ गया, मेरी सर्विस को बुरा कहा, मेरी कंपनी को बुरा कहा, मुझे बुरा कहा। तो याद रखें अगर आपने भी वहां गुस्सा किया तो वो क्लाइंट हो सकता है उसकी वजह से जो 10 क्लाइंट आने थे वो भी रह जाए। लेकिन अगर आपने कोई गुस्सा नहीं किया तो हो सकता है वो आपकी सर्विस ना ले, लेकिन किसी और शख्स का आपको रेफरेंस दे दे और वो शख्स आपका क्लाइंट बन जाए। तो अपनी नजर हमेशा
एंड पर रखें कि अगर इस क्लाइंट के साथ जैसे वो बात कर रहे हैं मैंने भी उसी लहजे में बात करना शुरू कर दी, तो ये तो क्लाइंट जो है वो मेरे से नाराज हो जाएगा। और नाराज क्लाइंट जो है वो कभी आगे रेफरल देता है, कोई अपने अच्छे कॉन्टेक्ट रेफरेंस देता है कि इनको जाके अपनी सर्विस प्रोडक्ट आप बेच दो? तो नहीं देता। हाँ, खुश क्लाइंट दे देता है। तो मैं सेल्स में सिखाता हूँ एक पॉइंट के हमेशा रेफरल्स लिया करें। यानी एक क्लाइंट से अगर आपकी डील हुई है तब भी बहुत बेहतर है, नहीं हुई तब भी बहुत बेहतर है। उसे कहें सर कोई अपने 3-4 दोस्तों के नाम और मोबाइल नंबर दे दें, हो सकता है कि आपकी वजह से उनको ये सर्विस मिल जाए और पसंद आ जाए और वो सारी ज़िंदगी आपको दुआएं देते रहें कि ये सर्विस आपकी वजह से उन्हें मिली है। तो आप तो अभी मसरूफ़ हैं, आप तो ये हासिल नहीं करना चाहते, तो हो सकता है वो ये प्रोडक्ट या सर्विस ले लें, तो वो आपको रेफरल दे दें। तो अगर 10 आप क्लाइंट से मिले और फ़र्ज़ करें कि किसी क्लाइंट ने आपकी सर्विस या प्रोडक्ट नहीं ख़रीदी, आपके आइडिया से कन्विंस नहीं हुआ, लेकिन 10 के 10 को आपने मीटिंग के इख्तिताम पर यही बात कही कि रेफरल दे दें, तो 10 में से फ़र्ज़ करें 8 ने कोई रेफरल नहीं दिया, मिसाल दे रहा हूँ मैं, 2 ने आपको रेफरल दे दिए 3-3, तो ठीक है, 6 आपको न्यू प्रॉस्पेक्ट्स वहीं से मिल गए। 6 मीटिंग्स आप वहीं सेट कर सकते हैं उन्हीं लोगों के साथ। ये कैसा रहा पॉइंट? डिड यू गेट दिस पॉइंट? समझ आया सबको? तो लाइफ में इसलिए आपने स्टार्ट विद द एंड इन माइंड, एंड को ज़हन में रखना है और फिर चलना है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट पॉइंट ये है, प्रैक्टिस काइंडनेस। काइंडनेस को प्रैक्टिस करें जिंदगी में, रहम दिली को प्रैक्टिस करें। आप होटल में गए हैं, खाना अच्छा आपको नहीं लगा, गुस्सा आया है, तो बजाय आप जो है वो वेटर को के खिलाफ कंप्लेंट करने के, मैनेजर के खिलाफ कंप्लेंट करने के, जो कि आपका राइट है, जो कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं, आप कर सकते हैं वो, तो लेकिन काइंडनेस प्रैक्टिस करें तो शायद ये बड़ी हैबिट है, बड़ी आदत है, ज़्यादा आपको ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन मिलती है व्हेन यू प्रैक्टिस काइंडनेस। तो बी काइंड टू पीपल एंड गॉड विल बी काइंड टू यू। बी काइंड टू पीपल एंड गॉड विल बी काइंड टू यू। क्या आप चाहते हैं कि खुदा आपके साथ काइंड हो जाए, मेहरबान हो जाए आप पर? तो अगर आप चाहते हैं खुदा आप पर मेहरबान हो जाए, तो आप लोगों पर मेहरबान हो जाए, आप लोगों पर मेहरबान हो जाए। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। कि अगर आप इंसानों पर मेहरबान होंगे तो अल्लाह आप पर मेहरबान होगा, और जिस पर अल्लाह की मेहरबानी हो गई, जिंदगी कमाल है, जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी ही आला है, कोई परेशानी नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई मलाल नहीं, कोई हुज़्न नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो प्रैक्टिस काइंडनेस, प्रैक्टिस काइंडनेस, काइंडनेस को प्रैक्टिस कीजिए। तो पहला पॉइंट मैंने शेयर किया था एक्सेप्ट रियलिटी, दूसरा मैंने शेयर किया था चेंज योर थॉट्स, तीसरा मैंने शेयर किया था मैनेज योर एक्सपेक्टेशंस, फोर्थ सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट, फिफ्थ स्टार्ट विद द एंड इन माइंड, सिक्स्थ प्रैक्टिस काइंडनेस। काइंडनेस को प्रैक्टिस करना है आपने। तो कमेंट्स में लिखिए, जो प्रैक्टिस करेंगे कमेंट्स में लिखें आई एम काइंड, I am kind to people. I am kind to people. I am kind to people. Yes, are you writing? Write in comments. I am kind to people. Ahmad Zarif कह रहे हैं that's great. Kindness is great virtue. Yes, it is. Kindness is a great virtue, no doubt. Point number 7. Point number 7 है
राइट्स वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब भी आप अपने हक के बारे में सोचते हैं जो आपको नहीं मिल रहा, तो आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं। जब भी आप अपने राइट के बारे में सोचेंगे कि ये मेरा हक था, मुझे नहीं दिया अम्मी ने, अब्बू ने, बहन ने, भाई ने, दोस्त ने, कंपनी ने, इदारे ने, तो आप कहेंगे मेरा राइट मुझे नहीं मिल रहा, और आप परेशान हो जाएंगे अपने राइट के लिए। तो आप लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सोचें। आप ये ना सोचें मुझे मेरा राइट क्या है, आप सोचें मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं वो पॉजिटिव स्ट्रेस में रहते हैं, वो मुस्बत स्ट्रेस में रहते हैं। जो जिम्मेदार लोग होते हैं, रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं, तो मुस्बत स्ट्रेस कोई बुरी बात नहीं है। मुस्बत स्ट्रेस तो आपको मोटिवेट करती है, वो आपको इंस्पायर करती है। मसलन कि मुझे अगले 10 दिनों में मुझे ये सेल्स रिकॉर्ड कायम करना है, तो ये तो मुस्बत स्ट्रेस है कि इसकी स्ट्रेस है आपके ऊपर, तो वो मुस्बत चीज़ है, मुस्बत स्ट्रेस है, उसका आपको फायदा होता है, बेनिफिट होता है। तो पॉजिटिव स्ट्रेस एक पॉजिटिव जेस्चर भी है, ये सिर्फ मनफी नहीं है। स्ट्रेस एक पॉजिटिव एलिमेंट भी है, मुस्बत एलिमेंट भी है। यह आपकी पर्सनैलिटी पर, आपकी ज़िंदगी पर एक मुस्बत असर भी छोड़ता है। मसलन आप कहते हैं मेरे छोटे 3-4 बहन भाई हैं, उनकी मैंने शादी करनी है, उन्हें पढ़ाना है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वो भी तो स्ट्रेस है, लेकिन वो पॉजिटिव स्ट्रेस है। वो लेकर आप परेशान नहीं होते, बल्कि आप खुश होते हैं कि मैं कैसे ये करूँ, और आप जो है वो उसको करने के लिए फिर अपनी एफर्ट करते हैं। तो राइट्स वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या आपने आज के बाद अपना फोकस रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर रखना है। जब आप जिम्मेदारियों पर रखेंगे फोकस, तो फिर आपको गुस्सा भी कम आएगा, स्ट्रेस भी कम आएगी। राइट्स पे फोकस रखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, गमगीन हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, और गुस्सा भी आएगा, मेरे राइट्स नहीं पूरे हो रहे, और फिर आप कहेंगे साडा हक इत्थे रख, फिर आप उसके लिए लड़ेंगे। तो अगरचे हो सकता है आप कहें राइट के लिए लड़ना कोई बुरी बात नहीं है, तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन राइट्स को छोड़कर जिम्मेदारियों को निभाना ये कमाल आदमी ही का काम है, ये आम आदमी के बस की बात नहीं है कि वो अपने राइट्स को भूल जाए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना शुरू कर दे। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी की बात है। A common man cannot do it. Step number 8. Step number 8 है haves versus have nots. इंसान परेशान कब होता है? इंसान परेशान उस वक्त होता है जब वो ये सोचता है मुझे क्या नहीं मिला या मेरे पास क्या नहीं है। जब वो अपनी महरूमियों के बारे में सोचता है तो परेशान हो जाता है, गमगीन हो जाता है, दुखी हो जाता है। हाँ, लेकिन खुश कब होता है? जब वो सोचता है क्या मेरे पास है। जब आप सोचे क्या मेरे पास है तो खुश होना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आप सोचे क्या मेरे पास नहीं है तो गमगीन होना शुरू हो जाएंगे, परेशान होना शुरू हो जाएंगे, रंजीदा होना शुरू हो जाएंगे। जब आप ये सोचेंगे मेरे पास क्या नहीं है, तो आज के बाद आपने सोचना है मेरे पास क्या है। जब आप ये सोचेंगे मेरे पास क्या है तो आप खुश रहेंगे, और जब आप ये सोचेंगे मेरे पास क्या नहीं है तो गमगीन होना शुरू हो जाएंगे, परेशान होना शुरू हो जाएंगे। डब्ल्यू मिचेल एक अमेरिकन था। डब्ल्यू मिचेल वो जब यंग था, नौजवान था, तो वो बाइक चला रहा था और किसी ऑयल टैंकर से उसका एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया, और उस हादसे में उसका आधा जिस्म ज़ाया हो गया, हाफ बॉडी, बैली, पेट से नीचे जिस्म वेस्ट हो गया। कितनी बड़ा हादसा था। फिर वो जहाज में जा रहा था कुछ सालों के बाद और जहाज क्रैश हो गया। तो जहाज जब क्रैश हुआ तो जहाज जल गया, बहुत सारे लोग मर गए, ये बच गया, लेकिन इसका सारा बॉडी जो बचा हुआ था वो जल गया। कई सर्जरीज करने के बाद चेहरे को इस फेस शक्ल में लाया गया कि इसको देखना फिर भी आसान नहीं था,
बड़ी अजीब सी शक्ल थी चेहरे की, डब्ल्यू मिचेल। ये अस्पताल में लेटा हुआ था और खुद तरसी की ज़िंदगी गुजार रहा था, मायूसी की ज़िंदगी गुजार रहा था, और खुदा को कह रहा था कि यार खुदा देखो, तुमने पहले मुझसे आधा जिस्म ले लिया, फिर मेरे जिस्म को जला दिया, तो बचा क्या है। तो बहुत परेशान ज़िंदगी गुजार रहा था, स्ट्रेस भी थी, गुस्सा भी था, वाक़यात पे भी, लोगों पे भी, खुदा पे भी। एक दिन इसको ख्याल आया कि मैं तो उन चीज़ों के बारे में सोच रहा हूँ जो मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं स्ट्रेस में हूँ, परेशान हूँ। मैं तो वो सोच रहा हूँ जो मेरे पास नहीं है, तो यूं क्यों ना करें, ये सोचना शुरू कर दें मेरे पास क्या है। तो डब्ल्यू मिचेल कहता है जैसे ही मैंने ये सोचना शुरू किया मेरे पास क्या है, तो मुझे ये गुमान आया कि फ़र्ज़ करें कि इन हादसात से पहले मेरे पास 10 खूबियाँ थी। कितनी? 10 खूबियाँ थी मेरे पास। तो ये हादसात और वाक़यात हुए और अब मेरे पास 10 में से 9 खूबियाँ नहीं रही, 10 ज़ाया हो गई। लेकिन मैं क्यों, और 9 ज़ाया हो गई, सॉरी 9 ज़ाया हो गई। 10 खूबियाँ थी टोटल, 9 ज़ाया हो गई। तो मैं उन 9 के बारे में क्यों सोचता रहूं जो ख़त्म हो गई, जो ज़ाया हो गई। मैं उस एक के बारे में क्यों ना सोचूं जो मेरे पास है, जो मेरे पास इस वक्त मौजूद है। तो उसे पता चला जो खूबी मेरे पास मौजूद है, मैं बोल सकता हूँ, गुफ्तगू कर सकता हूँ, किसी को इंस्पायर कर सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ। तो उसने अपनी इस खूबी को इस्तेमाल करते हुए वो दुनिया का एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों और कॉन्फ्रेंसेस और कन्वेंशंस में उसे बुलाया जाने लगा। वो आता और अपनी वही कामयाबी की कहानी सुनाता, अपनी मुश्किलात को कैसे उसने कामयाबी में तब्दील किया, उसने कैसे फोकस जो पहले हैव नॉट्स पे था अब उसने हैव्स पे करना शुरू कर दिया और एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी। और अब दुनिया उससे मोटिवेट होती, जो खुद भी मोटिवेट रहता था, अब दुनिया उससे मोटिवेशन लेती है और वो मोटिवेशनल स्पीचेस करने के हज़ारों डॉलर एक एक स्पीच के चार्ज करता है। तो ये कब मुमकिन हुआ? जब डब्ल्यू मिचेल ने वो सोचना शुरू कर दिया जो उसके पास मौजूद था। लेकिन वो परेशान कब था? जब वो ये सोच रहा था मेरे पास क्या नहीं है। तो आज के बाद आपने फोकस करना है उन चीज़ों पर जो मौजूद हैं, उस पर नहीं जो मौजूद नहीं है। अगर आप जो मौजूद नहीं है सोचेंगे उस पर, तो परेशान, गमगीन हो जाएंगे, खुदकुशी कर सकते हैं, मर सकते हैं, ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं अपनी आप। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को सोचना शुरू कर दें जो आपके पास हैं, तो आपकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी, बेहतरीन, बाकमाल गुजरेगी। अगर ये नुक्ते से आप इत्तेफाक करते हैं तो कमेंट्स में लिखिए एग्रीड। कमेंट्स में लिखते रहा करें एग्रीड, ओके, वंडरफुल, फैंटास्टिक, ताकि मुझे पता चलता जाए कि आप लोग एक्टिव हैं और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो स्टेप नंबर 8 है हैव्स वर्सेस हैव नॉट्स। स्टेप नंबर 9, फोकस ऑन योर फिजिकल फिटनेस। फोकस ऑन योर फिजिकल फिटनेस। जब आप फिजिकली फिट होते हैं आपकी सेहत बहुत अच्छी होती है, बेहतर होती है, स्ट्रेस भी कम होती है और गुस्सा भी कम आता है। जब आपकी सेहत ठीक नहीं होती, परेशानी भी जल्दी हो जाती है, दुख तकलीफ गम भी जल्दी आ जाता है, आप वाक़यात हादसात का असर भी जल्दी ले लेते हैं और गुस्सा भी ज़्यादा आता है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस नहीं है। तो अगर आप स्ट्रेस और गुस्से से बचना चाहते हैं या कम करना चाहते हैं दोनों इमोशंस को, तो आपको चाहिए कि आप फिजिकल फिटनेस पे फोकस करें, अपने आप को फिजिकली फिट रखें। अगर फिजिकल फिटनेस होगी तो स्ट्रेस कम आएगी। अब फिजिकल फिटनेस यकीनन उसके लिए जो जो फिर आपने करना है वो कीजिए। अगर आप कहते हैं मुझे सैर करनी चाहिए रोज़ाना सुबह, तो कीजिए, किसने रोका है। पार्क के कौन से टिकट हैं 2-2, 5-5 हज़ार के, सुबह शुरू कर दें कल से सुबह। अगर आप कहते हैं मुझे जिम ज्वाइन करनी चाहिए, तो कर लें जिम ज्वाइन, देखें करीब कौन सा जिम है, वहाँ ज्वाइन करें और शुरू कर दें एक्सरसाइज। अगर आपको लगता है घर में ही मशक एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए, तो घर में ही शुरू कर दें। घर के करीब तरीन किसी छोटे बाग में, गार्डन में जाना शुरू कर दें।
कुछ शाम को जॉगिंग ट्रैक पे दौड़ शौड़ लगाना शुरू कर दें। थोड़ा सा अपनी डाइट को बेहतर बनाएं। फिजिकल फिटनेस से डाइट का बड़ा गहरा ताल्लुक है आपकी फिजिकल फिटनेस से। थोड़ा अपनी डिहाइड्रेशन देखें तो नहीं हो रही, कहीं पानी की कमी तो नहीं, वाटर पर फोकस करें। तो अपने आप को फिजिकली जब आप फिट रखेंगे, फिजिकल फिटनेस होगी तो मेंटल फिटनेस होगी। बचपन में हमने पढ़ा था, अ हेल्दी बॉडी हैज अ हेल्दी माइंड। एक सेहतमंद जिस्म में सेहतमंद दिमाग होता है। तो अगर जिस्म ही सेहतमंद नहीं है तो दिमाग कहां से सेहतमंद होगा? तो फोकस करें फिजिकल फिटनेस पर, अपने आप को फिट रखें हेल्थ वाइज। दिस इज पॉइंट नंबर 10, फिजिकल फिटनेस। पॉइंट नंबर 11, एटीट्यूड ऑफ गिविंग। अगर आप चाहते हैं कि आप स्ट्रेस परेशानी से बचे रहें तो आप क्या करें, आप एटीट्यूड ऑफ गिविंग डेवलप करें अपने अंदर। आप एटीट्यूड ऑफ टेकिंग ना डेवलप करें। हर वक्त ये ना सोचते रहे मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए। आप सोचें मैं क्या कर सकता हूं, मैं इस माशरे की बेहतरी के लिए क्या कर सकता हूं, मैं इस माशरे की सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकता हूं, मैं अपने घर वालों की बेहतरी के लिए, अपने दोस्तों की बेहतरी के लिए, अपने कंपनी की बेहतरी के लिए क्या कर सकता हूं। सिर्फ डिमांड ना करते हैं हर वक्त मुझे ये दो, मुझे ये दो, मुझे ये दो। गिव करने की आदत डालें। एटीट्यूड ऑफ गिविंग जब आएगा, आप लोगों को, इंसानियत को, माशरे को, घर वालों को, बहन भाइयों को, हमसायों को हर वक्त कुछ देना चाहते हैं, आप सेल्फलेस हैं, आपकी गर्ज कोई नहीं है, तो देखिएगा जिंदगी शानदार होना शुरू हो जाएगी। सो एटीट्यूड ऑफ गिविंग डेवलप करें। पॉइंट नंबर 11, एटीट्यूड ऑफ गिविंग। पॉइंट नंबर 12 है, टेक क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली। तनकीद को मुस्बत रंग में लीजिए। हो सकता है आपके बॉस ने, आपके दोस्त ने, अम्मी ने, घर वाले ने, किसी ने आप पे तनकीद की हो, तो उस तनकीद को मुस्बत लीजिए। उस तनकीद को मुस्बत ले, परेशान ना हो कि उसने मुझे क्या कह दिया। जब भी कोई तनकीद करे तो 2 निकात सोचा करें। पॉइंट नंबर 1, क्या ये तनकीद दुरुस्त है, ये जो कमियों की निशानदेही की है ये मेरे अंदर मौजूद है। अगर वो कमियां, गलतियां आपके अंदर मौजूद हैं तो फिर तो तनकीद दुरुस्त है। तो अगर तनकीद दुरुस्त है और आपकी गलती है तो फिर आप क्यों बुरा मानेंगे, फिर आप क्यों गुस्से में होंगे, फिर आप क्यों स्ट्रेस में आएंगे? तो फिर तो सिंपली कहें आई एम सॉरी एंड आई विल इंप्रूव इट। और सेकंड ये कि अगर वो तनकीद गलत है, वो तनकीद बजा नहीं है, वो तनकीद गैर मुनासिब है, तो गैर मुनासिब तनकीद का फिर मैं क्यों जवाब देता रहूं, मैं क्यों सफाइयां पेश करता रहूं, एक्सक्यूज मी, फिर मैं क्यों सफाइयां पेश करता रहूं जब मेरी कोई गलती नहीं है। तो बेजा तनकीद पर मैं क्यों बुरा मनाऊं, मैं क्यों तैश गुस्से में आ जाऊं जब वो तनकीद ही दुरुस्त नहीं है, उसमें कोई जान ही नहीं है आर्गुमेंट में। तो आप तनकीद को मुस्बत रंग में लीजिए। टेक क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली। जब तनकीद को मुस्बत रंग में लेंगे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी, बेहतरी आना शुरू हो जाएगी, डेवलपमेंट आना शुरू हो जाएगी। आप डे बाय डे अपने आप को इंप्रूव कर रहे होंगे। स्टेप नंबर 12 मैंने आपको कराया है, टेक क्रिटिसिज्म पॉजिटिवली। तनकीद को मुस्बत रंग में लीजिए। और स्टेप नंबर 13 है, टर्न योर एंगर इनटू पावर। अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाइए। किसी ने आपको कहा तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तो बजाय गुस्से में आप आकर तो उसे कुछ कर दें तो ये ना करें, बल्कि उस गुस्से को अपनी ताकत बनाओ और जिंदगी में कुछ करके दिखाओ। उसको चैलेंज ले लो, टेक दैट एज अ चैलेंज एंड डू समथिंग। सो लाइफ में अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाइए, ताकत से अपनी कमजोरी मत बनाइए। गुस्से को अपनी पावर बनाए, ताकत बनाए और मिरेकल्स करें। जब फैले हुए हर जानिब तूफान ही तूफान होते हैं,
जब फैले हुए हर जानिब तूफान ही तूफान होते हैं, दीवाने कुछ आगे बढ़ते हैं जो दस्तों गिरेबां होते हैं। जब हर तरफ मुश्किल, तकलीफ, परेशानी होती है तो कुछ लोग होते हैं जो अपने गुस्से को पावर में बदल देते हैं, ताकत में बदल देते हैं और मिरेकल्स करते हैं, मौजज़े रूनुमा हो जाते हैं उनकी उस एक आदत से कि वो अपने गुस्से को सही समत में चैनलाइज करना जानते हैं। अगर आप अपने गुस्से को सही तरह चैनलाइज ना करें, रॉन्ग साइड पे चला जाए, तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। दुनिया में कितने लोग हैं जिन पर लोगों ने बहुत ऐसे वाक़यात और हादसात हुए जिसने उनको बना दिया। कभी कभी एडवर्सिटी और बुरे वाक़यात ही आपके अंदर बेहतरी ले आते हैं। एक शख्स को रोड पे किसी ने थप्पड़ मार दिया तो उसने आपसे पूछा मुझे क्यों थप्पड़ मारा है, तो थप्पड़ इसलिए मारा था कि वो शख्स ने कुछ गलत बोल दिया था। तो उसने कहा ये एक थप्पड़ तो मुझे पड़ गया क्योंकि मैंने गलत कुछ बोला था। आज के बाद ज़िंदगी में मैंने ये तहिया कर लिया है कि मैं कुछ गलत नहीं बोलूँगा। उसके बाद सारी ज़िंदगी सही बोला उसने, अच्छा ही बोला सारी। उसके बाद दुनिया उसके साथ मोहब्बत करना शुरू हो गई, हर बंदा उसके करीब आना शुरू हो गया। उन्होंने कहा तो खुश अखलाक आदमी है, खुश गुफ्तार आदमी है। तो खुश गुफ्तार और खुश अखलाक आदमी के साथ तो दुनिया बिजनेस भी करना चाहती है। दुनिया जो है वो खुश अखलाक और खुश गुफ्तार नौजवान को अपनी बेटी, अपनी बहन भी रिश्ते में देना चाहती है, शादी भी वहाँ करना चाहते हैं कि ये लड़का खुश अखलाक है, खुश गुफ्तार है। खुश अखलाक और खुश गुफ्तार लोगों को लोग अपनी कंपनियों में मुलाजमत भी देना चाहते हैं कि ये हमारी कंपनी में आएंगे, हमारी कंपनी को फ़ायदा होगा, कंपनी प्रोग्रेस करेगी। खुश अखलाकी और खुश गुफ्तारी तो बहुत बड़ी क्वालिटी है। ये क्वालिटी जब आएंगी तो आपकी लाइफ, बिजनेस लाइफ, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, ज़िंदगी तमाम शानदार से शानदार होती चली जाएगी। तो टर्न योर एंगर इनटू पावर, अपने गुस्से को मुस्बत रंग दीजिए और उसे अपनी ताकत बनाइए। कुछ साल कबल मैं इस्लामाबाद में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा था। मैंने ट्रेनिंग के दौरान लोगों से पूछा आप में से कोई शख्स है जिसके पास लग्जरी कार है? तो एक नौजवान ने हाथ खड़ा किया, यस मेरे पास है। मैंने कहा कौन सी? कहने लगा होंडा एकॉर्ड है, वैसे मैंने फरारी गाड़ी भी रखी थी। तो मैंने उससे पूछा ये कैसे तुम कामयाब हुए? तो स्टेज पे मैंने उसे बुलाया और उसने आके अपनी कहानी बताई। तो उसने कहा कई साल पहले मैं बहुत गरीब था, मेरे पास साइकिल भी नहीं थी। मैं अपने मोहल्ले में कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, एक गाड़ी करीब से गुजरी और मैंने अपने दोस्तों को कहा ये जो गाड़ी जा रही है ना ये मेरे पास होगी। तो वो दोस्तों ने बड़ा मजाक उड़ाया और कहने लगे तुम्हारे वालिद ने सारी ज़िंदगी काम करके कभी साइकिल नहीं ली, तुम ये गाड़ी लोगे? मुंह देखा अपना, शक्ल देखिए। तो वो नौजवान कहने लगा मुझे बहुत गुस्सा आया कि मेरे अब्बू के ख़िलाफ़ भी बात की और मेरे ख़िलाफ़ भी बात की। तो मेरे पास दो चॉइसेस थी। एक ये थी कि इस गुस्से को अपनी कमज़ोरी बनाऊं, इनके साथ लड़ पड़ूं, इनके दांत तोड़ दूं, ये भी मेरे बतीसी तोड़ दें, मैं जेल चला जाऊं, ये भी जेल चले जाएं, हम अदालतों के चक्कर लगाएं, अस्पताल चले जाएं दोनों, या मार खा के या मार के दोनों, एक जेल एक अस्पताल। तो एक ये ऑप्शन है। और दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं इस गुस्से को अपनी ताकत बनाऊं और चैलेंज ले लूं कि इसने कहा तुम्हारे वालिद ने कभी साइकिल नहीं ली, तुम्हारा मुंह देखो, शक्ल देखो अपनी गाड़ी वाली, तो मैं इसको ये करके दिखा दूं। तो वो नौजवान कहता है कि मैंने उस दिन से स्ट्रगल शुरू की, आम से आम, छोटे से छोटा काम किया, 14-14 घंटे, 16-16 घंटे, 18-18 घंटे काम किया और मैंने कुछ सालों के बाद वो गाड़ी ख़रीद ली। और जब मैं उन दोस्तों के पास से गुजरा तो वही दोस्त जो मुझे उस वक्त ये कह रहे थे, अब मुझे कह रहे थे एक झूठा मनु भी दे दे। वो कह रहे थे यार हमें भी भूल गए और हमें भी थोड़ा सा झूला शूला दे दो। तो वो कहता है कि वो सब लोग फिर मेरे दीवाने हो गए, मेरे पीछे पीछे हो गए। क्या कहते हैं, मेरी न तुम्हारी दुनिया, मेरी न तुम्हारी दुनिया, चढ़ते सूरज की पुजारी दुनिया। ये दुनिया भी अजीब है, ये चढ़ते सूरज की पुजारी दुनिया है। तो अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाइए, जैसे उस नौजवान ने उस गुस्से को अपनी ताकत बनाया और कहता है उसी को मैंने इस्तेमाल करके फिर लग्जरी गाड़ियाँ लेने की मुझे आदत पड़ गई और मैंने महंगी से महंगी गाड़ी खरीदी। सो आज के ये पॉइंट्स मुझे उम्मीद है कि आपके स्ट्रेस और एंगर लेवल को मैनेज करने में आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे।
आज का सेशन यहाँ मुकम्मल हुआ चाहता है। कोई क्वेश्चन आपके हैं, सवाल हैं तो पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन आज के सेशन से मुतल्लिक आपके हों तो आप पूछ सकते हैं, सवाल जवाब का सेशन शुरू है। You can ask questions. सवाल पूछ सकते हैं आप। My team will share with me जब कोई क्वेश्चन आए तो। सेशन मुकम्मल हो चुका है। अब आप कोई क्वेश्चन करें आज के सेशन से मुतल्लिक तो पूछ सकते हैं। You can ask any question you wish to ask. Yes. Illuminating session it was. Thank you very much. कोई क्वेश्चन जो है वो अगर आएगा तो yes, you can ask questions if you wish to. कोई भी सवाल आपके जहन में आ रहा हो तो पूछिए। Yes, yes, you can ask. You can ask question. Not yet? Okay. बोल के लब आजाद हैं तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। सवाल पूछ सकते हैं आप कोई भी। You can ask any question. हर सेशन जब भी हुआ करे तो उसके बाद आप अपने आपसे पूछा करें मैंने क्या सीखा है, और कम से कम 3 अहम लर्निंग पॉइंट्स नोट कर लिया करें, और वो उन 3 जो आपके नज़दीक सबसे अहम पॉइंट उस सेशन के हों उनको कम से कम अपनी अमली ज़िंदगी में लाजमी लाया करें। वैसे तो 3 से ज़्यादा भी आप सीख सकते हैं, ये आपकी सीखने की रफ्तार और सीखने की कैपेसिटी पर है कि आप कितना ज़्यादा सीखते हैं, लेकिन कम से कम 3 पॉइंट्स तो आप हर सेशन से लाजमी सीखा करें, ताकि फिर आपकी लाइफ में बेहतरी आए, प्रोग्रेस आए, डेवलपमेंट आए, अच्छाई आए, और आप ग्रो करें लाइफ में, प्रोग्रेस करें, डेवलप करें। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप हर सेशन डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, आज 5 सेशन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए हैं। कल हमारा लास्ट सेशन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स का इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के उन्वान पर होगा। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के टॉपिक पर जो सेशन हमारा होगा वो कल लास्ट सेशन होगा हमारा इंशाल्लाह। अहमद शरीफ कह रहे हैं हाउ कैन वी काम आवर सेल्फ इफ फिट ऑफ स्ट्रेस इज ऑन अस वाइल्डली, वन टिप प्लीज। ओके, वो कह रहे हैं कि अगर हम पे कोई नाकामी का दौरा गालिब हो जाए, कोई फेलियर हम पर गालिब हो जाए, कोई परेशानी गालिब हो जाए, तो कोई एक टिप दे दें जो सब चीज़ों का इलाज हो और वो परेशानी और गुस्सा और ज़िंदगी बेहतरीन होना शुरू हो जाए। तो वो ये टिप है कि आप अपना ताल्लुक़ अल्लाह के साथ मजबूत कीजिए। जब आपका ताल्लुक़ रिलेशनशिप
कनेक्शन अल्लाह के साथ मजबूत हो जाएगा तो सारी ताकतों की ताकत उसके पास है। हर चीज़, हर दौलत, हर शोहरत, हर कामयाबी, हर परेशानी का हल उसके पास मौजूद है। तो आपकी ज़िंदगी तमाम शानदार हो जाएगी जब आपका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ कायम हो जाएगा। जब अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक़ कायम हो जाएगा, आप किसी का हक़ नहीं खाएंगे, किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, बद अखलाक़ी नहीं करेंगे, बद किरदारी नहीं करेंगे, आप बददियानती नहीं करेंगे, क्योंकि आप अल्लाह से अपना ताल्लुक़ कायम कर चुके हैं और अल्लाह को जवाबदेह हैं आप। तो अल्लाह से अपना ताल्लुक़ जब कायम कर लेंगे तो फिर आप ज़िंदगी बेहतरीन गुजारेंगे, अच्छी गुजारेंगे। कोई परेशानी आपके सामने परेशानी नहीं रहेगी, कोई परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी जब अल्लाह के साथ आपका ताल्लुक़ मजबूत है। हाँ, लेकिन जब आप रूहानी तौर पे कमज़ोर हो जाते हैं, रूहानी तौर पे यानी अल्लाह से आपका ताल्लुक़ कमज़ोर है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ कमज़ोर है, उनकी तालीमात से ताल्लुक़ कमज़ोर है, तो फिर छोटी छोटी मुसीबतें, तकलीफ़ें भी आपको बड़ी लगना शुरू हो जाती हैं और आप जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो वो टिप एक ये है कि आप अल्लाह से अपना ताल्लुक़ मजबूत कीजिए, नमाज के ज़रिए, ज़िक्र के ज़रिए, कुरान के ज़रिए, नेक कामों के ज़रिए, लोगों के साथ अच्छे सलूक के ज़रिए, खुश अखलाक़ी के ज़रिए, अपनी आला कारकर्दगी के ज़रिए, अपनी सलाहियतों के बेहतरीन मुल्की मफाद और इंसानी मफाद के में इस्तेमाल के ज़रिए, कि अपनी सलाहियतों को इंसानी मफाद में इस्तेमाल करें, मुल्की मफाद में इस्तेमाल करें, ताकि लोगों को आपकी सलाहियत से फ़ायदा हो, दुनिया में अमन, सलामती, इल्म, रोशनी ये आए। कि और कोई क्वेश्चन है? इज देयर एनी क्वेश्चन? कोई सवाल नहीं है? चले, कोई सवाल नहीं है तो आज का सेशन यहाँ मुकम्मल हुआ चाहता है। मुझे उम्मीद है कि आज के सेशन से आपने खूब सीखा है, आपको फ़ायदा हुआ है। इंशाल्लाह कल के सेशन में कम्युनिकेशन स्किल्स पर बात करेंगे और कल का सेशन 8:30 बजे इंशाल्लाह 8:30 पर होगा। 8:30 पे आपसे कल इंशाल्लाह उस सेशन में मुलाकात होती है। टुमारो 8:30 डे 6 इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। इस लास्ट प्रोग्राम में कल आपसे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मुलाकात होगी। इस शेर के साथ मैं आपसे इजाज़त लेने लगा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज आपने खूब सीखा, भरपूर सीखा, और इन 5 सेशंस में आप सीखते रहते हैं, पार्टिसिपेट करते रहते हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। आई रियली अप्रिशिएट यू। आप अपनी लर्निंग्स भी मुझसे शेयर करते रहा करें। और इस शेर के साथ मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। तू शाही है, परवाज है काम तेरा। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। आगे से आगे बढ़ते जाइए, तरक्की करते जाइए, प्रोग्रेस करते जाइए। और शाही हैं, बसेरा करें कहाँ? पहाड़ों की चट्टानों में। तो शाही हैं, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर। तो शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो प्रवास बुलंद रखें, अपनी उड़ान रखें, क्योंकि आप शाहीन हैं। कल आपसे मुलाकात होगी। मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। अल्लाह निगहबान।